हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम स्मिता है और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने मेरा किचन देखा होगा तो किचन के कैबिनेट्स के साथ साथ हमें ये पैंट्री मिली है जब हमने ये घर खरीदा था। सो ये पैंट्री काफ़ी छोटी है, तो लेट्स टेक अ लुक एट इट। सो ये मेरी पैंट्री है। एज ऑलवेज बिलीव कि छोटी जगह या बड़ी जगह मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है कि आप उसको कैसे रख रहे हो, आप उसे कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो। सो 5 ऐसे कॉलम्स है जिसके ऊपर आप सामान रख सकते हो। तो ये एडजस्टेबल नहीं है, तो लाइक जब हमें ये मिला घर तो हमें देखा कि इसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते ऊपर नीचे, तो इसलिए मुझे जैसे अपने पैकेट्स लेके सीधा यहाँ पे डंप करने पड़ते थे। पर मैंने सोचा कि अभी मैं क्यों ना इसे ऑर्गेनाइज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पैंडेमिक टाइम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, स्पेशली व्हेन योर गेस्ट आर कमिंग। और अगर आपके गेस्ट ने अगर आपका पैंट्री ओपन कर दिया इन केस, तो यू नो लाइक व्हाट हैपन्स कि गेस्ट के सामने आपको अपने पैंट्री का वो लुक दिख जाता है जो आप कभी नहीं चाहते हो। तो मैं भी नहीं चाहती, और ज़्यादा मेरा ये प्लान था क्योंकि जो मेरा किचन का एरिया है, तो मैं एक्चुअली मेरे पैंट्री को मुझे ग्लास डोर में कन्वर्ट करना था। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर हो जहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे ग्लासेस हो, ताकि लाइक पैंट्री का जो अंदर का व्यू है वो दिखे। लेकिन पैंट्री का अंदर का व्यू दिखने के लिए पैंट्री को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं जो मेरा बिफोर लुक था जहाँ पे मैं सारी चीज़ें बस एज इट इज़ डंप करती थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वहाँ पे क्या होता था फिर अगर उसमें फिर मुझे पैंट्री को हमेशा क्लोज ही रखना पड़ेगा। आई कैन नॉट ओपन माई पैंट्री एट ऑल, एटलीस्ट लोगों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं, और ग्लास डोर तो बहुत ही दूर की बात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ग्लास डोर का प्लान हम लोग कर ही रहे हैं, तो उसके पहले मैं अपने पैंट्री को पहले ऑर्गेनाइज करूँ, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ ताकि वो बहुत ब्यूटीफुल और अच्छी लगे, एटलीस्ट वो ऑर्गेनाइज लगे। सो लेट्स बिगिन विद द पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट विद द क्लीनिंग। वी हैव टू पूरा पैंट्री को क्लीन करना है अच्छे से, और फिर उसमें सारी चीज़ें अच्छे से रखनी है कंटेनर में भर के, ताकि वो सुंदर दिखे। आई विल शो यू हाउ आई एम डूइंग इट, जस्ट वॉच इट टिल द एंड। ऑलराइट, सबसे पहले मैं अपनी पूरी पैंट्री को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से क्लीन कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा पैंट्री का जो बैक वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी लग रहा है, तो मैं उसके ऊपर इन फ्यूचर एक वॉलपेपर लगाऊंगी येलो कलर का, और ऊपर से एक येलो फोकस लाइट दूंगी ताकि ये और भी ज़्यादा बेटर लगे। पर ये सारी चीज़ें मैं पैंडेमिक टाइम ख़त्म होने के बाद करूँगी, क्योंकि अभी मुझे किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना है। सो इसलिए मुझे किसी को घर पे बुला के कोई काम नहीं करवाना है। सो आई एम स्किपिंग इट फॉर नाउ। अगर थोड़ा बहुत कचरा रहेगा तो आप उसे क्लीन कर सकते हो। मैंने अपने वैक्यूम से उसे क्लीन कर लिया है। ज़्यादा नहीं था कचरा, क्योंकि मैं हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। ये कुछ बास्केट्स है जो मेरे पास ऑलरेडी थे घर में, जिसे मैं अभी रीयूज़ कर रही हूँ पैंट्री के लिए, क्योंकि वो पैंट्री में ज़्यादा बेटर यूज़फुल है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है पैंट्री के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं बास्केट्स में ही रखूँ, क्योंकि बास्केट में एक तो ऑर्गेनाइज रहेंगे और दिखने के लिए भी अच्छा लगेगा। कुछ एज अ पेपर टॉवल मैंने उसमें एज अ लाइनर मैंने उसमें पेपर टॉवल रख दिए हैं कुछ बास्केट्स के अंदर। मैं बास्केट्स को अपनी हाइट के हिसाब से रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाइट के हिसाब से अपने आँखों के और अपने हाथों के सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं वो मेरे लिए इजी है एक्सेसिबल के लिए। तो मैंने इसलिए अपने बास्केट्स को ऊपर और नीचे डाल दिया है। मैं अभी अपने शेल्फ़ पे एक लाइनर डाल रही हूँ जो ऑलरेडी था मेरे पास। मैंने बस उसको कट करके यूज़ किया है, क्योंकि ये सेम लाइनर मैंने अपने सारे किचन ड्रॉवर्स में भी लगाए हैं। तो लाइनर एक बार सेट हो जाए तो उसके बाद मैंने कुछ IKEA के कंटेनर्स ख़रीदे हैं। तो वो काफ़ी बड़े कंटेनर्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट 3 किलो 2.5-3 किलो का सामान तो रह ही जाता है। तो इस कंटेनर को मैं अभी रखूँगी, क्योंकि मेरे सारे बेसन फ्लावर जितने भी होते हैं, राइस फ्लावर, मैदा, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई है, और मैं इन सारे कंटेनर्स को इस
तरीके से अरेंज कर रही हूँ कि जितने भी फ्लावर्स है वो एक साइड में रहे और जितने भी ब्रेकफास्ट की चीज़ें हैं जैसे रवा है या फिर जैसे सूजी है और ओटमील है या पोहा है, ये इन सारी चीज़ों को मैं एक साइड में रखूँगी क्योंकि मुझे पता है कि सुबह सुबह मुझे ब्रेकफास्ट के लिए ये सारी चीज़ें इन तीनों में से कोई तो एक चीज़ लगती है। तो मैं उस हिसाब से अरेंज कर रही हूँ। सारे लेंटिल्स एक जगह पे, सारे आपके पास जितने भी बीन्स रहेंगे वो सब एक जगह पे, तो वैसे करके आप अरेंज करोगे तो ईजी रहेगा। तो मैंने वैसे ही अरेंज किए हैं। और ये दिखने के लिए भी अच्छे दिखते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा सामान, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसमें रह जाती है, तो अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज मिल जाता है मुझे। आइकिया से लिए थे मैंने ये कंटेनर। इसमें छोटी साइज़ भी मिलती है और ये छोटे साइज़ेस के जितने भी कंटेनर्स हैं वो आप मेरे किचन कैबिनेट्स में देखोगे, क्योंकि अगर 2 पाउंड अगर मुझे सामान रखना हो तो मैं उसमें रख देती हूँ। वो भी ऐसे ही है और इतने ही ब्यूटीफुल लगते हैं। ये लेबल मेकर है, जस्ट टाइप करो, प्रिंट करो और स्टिक कर दो। दिस इज़ द बेस्ट परचेज आई एवर हैड। एंड होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेबलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लेबलिंग सबकी लाइफ इजी कर देती है। घर में चाहे आप हो चाहे कोई और हो, जो भी पेंट्री में आएगा उसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। ये एक पिज़्ज़ा कटिंग बोर्ड है जो मैंने बहुत पहले लिया था लेकिन कभी इसे यूज़ नहीं किया, तो अभी इसे यूज़ कर रही हूँ मेरे पेंट्री के लिए। अब मैं अपने सारे बास्केट्स में सामान फिल करूँगी क्योंकि ऊपर के 2 बास्केट्स ईज़ी टू एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं उसमें वो चीज़ें रखूँगी जो मुझे डेली यूज़ में नहीं चाहिए। जैसे कि जितना भी मेरा स्टॉकिंग किया हुआ ग्रॉसरी है वो सारा मैं ऊपर रख दूँगी। राइट वाले में मैंने सारे अनओपन्ड पैकेट्स रखे हैं, वैसे ही जो लेफ़्ट वाला बास्केट है उसमें मैंने सारे ओपन किए हुए हैं और जो बचे हुए ग्रॉसरीज़ है वो मैं रख रही हूँ। जैसे जैसे मेरे कंटेनर्स की ग्रॉसरी ख़त्म हो जाएगी वैसे वैसे मैं लेफ़्ट वाले बास्केट्स में से चीज़ें निकाल के उसमें फ़िल कर दूंगी, और जब मेरा लेफ़्ट वाला बास्केट पूरा एम्प्टी हो जाएगा तब मैं राइट वाले बास्केट्स में जो नए पैकेट्स है उसे ओपन करूंगी। पैंडेमिक टाइम चल रहा है इसलिए इतना सारा ग्रॉसरी स्टोर करके रखना पड़ रहा है। आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो अपना ग्रॉसरी? डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। इस शेल्फ में तो जो 2 बास्केट्स है वो काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है, तो मैं उसमें वो सारी चीज़ें रखूँगी जो मुझे डेली लाइफ में चाहिए। जैसे लेफ़्ट वाले बास्केट में मैं वो अपनी सारी पूरी जितने भी स्नैक की चीज़ें हैं वो रखूँगी, जैसे बिस्किट्स हो, क्रैकर्स हो, चाहे बार्स हो, जो भी हम लोग डेली लाइफ में एज अ स्नैक खा सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं रखूँगी। इसमें मैंने मैगी के पैकेट्स भी रखे हैं। वी लव मैगी। हम जब भी चीट डे होता है, वंस इन अ वीक हम लोग मैगी बना के खाते हैं, हम प्रेफर करते हैं बिकॉज वी बोथ लव मैगी। सो यस, ये इजी होगा हमारे लिए क्योंकि ये सामने ही रखा रहेगा तो हम इजीली उसे ले सकते हैं। राइट वाले बास्केट में मैंने सारी नील की जितनी भी सिपर्स है, बॉटल्स है, वो सारी रखी है क्योंकि उसको रोज़ खाना खिलाना, उसको दूध पिलाना ये डेली काम है मेरा, और मुझे उसके लिए उसकी सारी चीज़ें पेंट्री में साफ़ करके अच्छे से रखनी ज़रूरी होती है, तो वो इजी है मेरे लिए सामने अगर हो तो।
अब मेरे लास्ट 2 बास्केट्स बाकी है और बाय नाउ मैंने ऑलरेडी रियलाइज़ कर लिया है कि मेरे पास अब बहुत ही कम सामान बचा है और काफ़ी सारा सामान जा चुका है सारे आइकिया के कंटेनर्स में और बास्केट्स में। तो अब मैं इसमें वो सारा एक्स्ट्रा सामान डाल रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी सबसे टॉप मोस्ट बास्केट्स में डाले थे, जो अनपैक्ड फूड था पैकेट्स से वो सारे। और स्पेशली मेरे पास घी के बहुत सारे कंटेनर्स है। वी लव घी और हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हम लोग घी ज़्यादा खाते हैं कंपेयर टू ऑयल। तो येस, आई हैव लॉट ऑफ कंटेनर्स ऑफ घी एंड आई एम हैप्पी कि वो सारे के सारे जा चुके हैं पैंट्री के अंदर। अंदर मुझे एक भी उसे बाहर नहीं रखना पड़ेगा। ये मेरे पास कुछ स्टेनलेस स्टील के आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, रैक्स या बास्केट्स ही है वैसे तो ये, पर ये स्पेशली मैंने अनियंस एंड पोटैटोज़ के लिए लेके आई थी, क्योंकि अनियंस एंड पोटैटो ऐसी चीज़ है जिसे आप एक बंद बास्केट में नहीं रख सकते, क्लोज बास्केट में नहीं रख सकते। सो एयर फ्लो होना ज़रूरी होता है। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मॉम। तो इसलिए मैंने ऐसे बास्केट्स प्रेफर किए, स्टेनलेस स्टील वाले, और जिसमें काफ़ी सारे लाइक एयर फ्लो अच्छा रहेगा। सो मैंने नीचे वाले में अपने पोटैटोज़ डाल दिए हैं और ऊपर वाले में मैंने अपने सारे अनियंस डाल दूँगी। पर मेरे पास पोटैटोज़ और बहुत सारे हैं। एक और बैग पोटैटो है जो मैं बाद में उसे साइड में रख दूँगी, क्योंकि इस बास्केट्स में सिर्फ 1 बैग ऑफ पोटैटोज़ ही जाते हैं। सो 1 बैग ऑफ पोटैटोज़ अभी भी बाकी है जिसे मैं बाद में रख दूँगी। सो ऊपर वाले में मैं अभी अनियंस रख रही हूँ। आई रियली लव दीज बास्केट्स, क्योंकि ये बास्केट्स बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और अच्छे हैं और दिखने में भी अच्छे हैं। वी लव इडली। तो ये इडली रवा है जो मैंने प्लास्टिक के जार में रखा है। मुझे हर चीज़ जार्स में रखना अच्छा लगता है। बाय द वे, दिस इज़ अ न्यू बास्केट आई बॉट एंड आप बहुत बड़ी बास्केट है ये और बहुत सुंदर भी है। थोड़ी महंगी है, लेकिन मुझे पता था कि ये बहुत ही अच्छी जाएगी मेरे पेंट्री में। तो येस, ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी फेवरेट बास्केट है और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये नई है, मैंने इसका लेबल भी नहीं निकाला है और आई होप कि मैं अभी इसका लेबल निकाल दूँ, क्योंकि मैं जनरली आई टेंड टू फॉरगेट टेकिंग आउट दोज लेबल्स। और जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास एक्स्ट्रा पोटैटोज़ है, तो मैंने इस बास्केट में रख दिया। इस बास्केट में बहुत सारा सामान जा सकता है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये बास्केट मैंने ख़रीदी। सो इसी के साथ मेरा पैंट्री का ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होता है एंड आई रियली 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 लव्ड इट। बहुत ही अच्छा लग रहा है, विदाउट एनी प्लानिंग इतना अच्छा कर लिया मैंने, तो आई एम रियली हैप्पी। ये मेरा प्लास्टिक बैग्स का कंटेनर है, जो इसमें मैं अपने प्लास्टिक बैग्स रखती हूँ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई पैंट्री। खूब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन की, एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ा सा लाइट कम लगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली रात को शूट किया है, क्योंकि इतना सारा काम मैं अपने बेटे के जगते हुए नहीं कर सकती। तो आई हैड टू वेट फॉर हिम टू स्लीप एट नाइट, क्योंकि दोपहर की 2 घंटे की नैप इनफ नहीं थी, वो कभी भी उठ जाता है। तो इसलिए मुझे ये वीडियो रात को स्पेशली शूट करना पड़ा। तो हो सकता है कि लाइट थोड़ा डीम लगे इस वीडियो में, सो आई डू अपोलोजाइज़ फॉर दैट। अदरवाइज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको होपफुली इसमें से कुछ टिप्स आपको काम आ जाए। सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियोज़ एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू, बाय।